फंजाई की ना 4 क्लासेस हैं, हमें पता है। 4 में से 2 क्लासेस पढ़ी, कौन सी? फाइकोमाइसीटीज एंड एस्टोमाइसीटीज। फाइको पढ़ चुके हैं और एस्को पढ़ चुके हैं। एस्को पढ़ चुके हैं। अब फाइकोमाइसीटीज के अंदर अगर मैं पूछूं स्पोर फॉर्मेशन तो कैसे होता है? एंडोजीनसली। कैसे होगा? एंडोजीनसली होगा। और यहाँ पे फाइकोमाइसीटीज में जो माइसीलियम होता है वो होगा एसेप्टेड एंड सिनोसेटिक। एसेप्टेड एंड सिनोसेटिक। सिनोसेटिक होगा। उसके बाद फाइकोमाइसीटीज के अगर एग्जांपल की बात करें तो मां से याद करें। हां, एम से म्यूकर, ए से एस्पेसिलस, एल्ब्यूगो कैंडिडा, है ना? ए से होगा एल्ब्यूगो कैंडिडा और आर से होगा राइजोपस, व्हिच इज कॉमनली नोन एज रेड मोल्ड। ठीक है। और जो एल्ब्यूगो कैंडिडा है ये है एक पैरासिटिक फंगस है जो पैरासाइट है किसके लिए? मस्टर्ड के लिए। किसके लिए? मस्टर्ड के लिए। मस्टर्ड के ऊपर कैसे स्पोर्स? व्हाइट स्पोर्स हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगर एस्कोमाइसीटीज की। अच्छा, फाइकोमाइसीटीज में जो एसेक्सुअल स्पोर्स थे वो 2 टाइप के थे। एक तो थे मोटाइल और एक थे नॉन मोटाइल। मोटाइल कौन से थे? ज़ूस्पोर। और नॉन मोटाइल थे एप्लानोस्पोर। नॉन मोटाइल थे एप्लानोस्पोर। और गैमेट्स के फ्यूजन की वजह से यहाँ पे बनता है ज़ाइगोस्पोर। यानी सेक्सुअल स्पोर क्या है यहाँ पे? ज़ाइगोस्पोर। सेक्सुअल स्पोर है ज़ाइगोस्पोर। ठीक है। फिर अगर हम बात करें एस्कोमाइसीटीज की तो एस्कोमाइसीटीज के मेंबर्स को कॉमनली बोला जाता है फंजाई। कॉमनली क्या बोला जाता है? फंजाई बोला जाता है। हैबिटेट क्या क्या हो सकता है? या तो सैप्रोफिटिक या डिकम्पोजर होंगे या पैरासिटिक होंगे या फिर कोप्रोफाइलस। क्या होंगे? कोप्रोफाइलस मतलब ग्रोइंग ऑन डंग। उसके बाद हमने देखा था इनके अंदर एसेक्सुअल स्पोर। एस्कोमाइसीटीज में एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया जो एक स्पेशल माइसीलियम में बनते हैं जिसको बोलेंगे कोनिडियोफोर। क्या बोलेंगे? कोनिडियोफोर। ठीक है। अब ये कोनिडिया कैसे बनते हैं? एक्सोजीनसली। कैसे बनते हैं? एक्सोजीनसली बनते हैं। अब एस्कोमाइसीटीज के अंदर जो माइसीलियम है वो कैसा है? ब्रांच एंड सेप्टेट। फिर अगर हम बात करें सेक्सुअल स्पोर्स की, है ना? आप एस्कोमाइसीटीज के अंदर सेक्सुअल स्पोर्स थे सेक्सुअल स्पोर्स थे एस्कोस्पोर जो बनते हैं एक सैटेलाइट स्ट्रक्चर में इसको बोलते हैं एस्कस। अगर प्लूरल है तो एस्काई। ठीक है। उसके बाद हमने देखे थे एग्जांपल। अच्छा, ये एस्कोस्पोर्स कैसे बनते हैं? एक्सोजीनसली या एंडोजीनसली? सैक के अंदर बनते हैं ना, तो एंडोजीनसली। फिर अगर हम बात करें एग्जांपल्स के, एग्जांपल्स को हमने याद किया था एज पर न्यू क्लास। क्लास से होगा क्लेविसेप्स। न्यू से होगा न्यूरोस्पोरा यूज्ड इन जेनेटिक बायोकेमिकल वर्क्स, है ना? उसके बाद एस्पर से था एस्परजिलस। ठीक है। और एग्जांपल क्या था? मोरल्स एंड ट्रफल्स। 2 एग्जांपल और रह गए एस्कोमाइसीटीज के। पेनिसिलियम एंड ईस्ट। एक तो है पेनिसिलियम और एक है ईस्ट। सैक्रोमाइसिस है ना? अब पेनिसिलियम तो है मल्टीसेलुलर। पेनिसिलियम तो है मल्टीसेलुलर पर ईस्ट है यूनिसेलुलर। ठीक है। थर्ड क्लास है हमारे पास बसीडियोमाइसीटीज। थर्ड क्लास क्या है? बसीडियोमाइसीटीज। थर्ड है बसीडियोमाइसीटीज। मतलब हम ना याद कर रहे थे कि वही है, वही ने एक बोरी उठाई, वही है तो पहला था फाइकोमाइसीटीज, है ना? बोरी उठाई एस्कोमाइसीटीज। उसके बाद अब ये बोरी ना उनको बहुत भारी लग रही है तो वो कह रही बस करो और नहीं उठाया जा रहा। ठीक है।
बस करो और नहीं उठाया जा रहा। तो थर्ड क्लास है बसीडियोमाइसीटीज। थर्ड क्लास है बसीडियोमाइसीटीज। अब बसीडियोमाइसीटीज जो है कॉमनली नॉन फॉर्म्स ऑफ बसीडियोमाइसीटीज आर मशरूम्स, ब्रैकिट फंजाई या पफ बॉल्स। अब इसके जो बहुत कॉमन मेंबर्स है जो ज्यादातर हमें देखने को मिलते हैं उसमें क्या क्या आ जाएगा? मशरूम, ब्रैकिट फंजाई या पफ बॉल। ठीक है, मशरूम, ब्रैकिट फंजाई या पफ बॉल। ठीक है, बसीडियोमाइसीटीज को हम ब्रैकिट फंजाई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बसीडियोमाइसीटीज का एक और नाम क्या होगा? ब्रैकिट फंजाई। अब ये हैबिटेट क्या है इनका? ये हमें ग्रो करते हुए मिलेंगे सॉइल में। कहाँ ग्रो करेंगे? सॉइल में ग्रो करते हुए मिलेंगे ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स। लॉग्स क्या होते हैं? लकड़ी के जो गट्ठे होते हैं ना, उसको बोलते हैं लॉग्स के ऊपर और ट्री स्टम्प्स के ऊपर। एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट। ठीक है, प्लांट की बॉडी के अंदर मिल सकते हैं एज पैरासाइट, जैसे रस्ट और स्मट। जैसे रस्ट और ऑन लिविंग होगा तो गलत हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इन लिविंग बोला है ना। इन लिविंग बोला तो मतलब ये एंडो पैरासाइट है इसके अंदर। किसके अंदर? जैसे एग्जांपल क्या है? रस्ट और स्मट। एग्जांपल ये रस्ट और स्मट जो बताया था ना, गेहूं में वो भूरा सा बना देते हैं, उसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो रस्ट और स्मट इसका एग्जांपल हो गया। तो ट्री स्टम्प्स क्या होते हैं? जो टहनियां होती हैं उसकी। स्टम्प्स हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब देखो पहली बात तो क्या बोला गया कि कॉमनली नॉन फॉर्म क्या है बसीडियोमाइसीटीज की? फर्स्ट है मशरूम, सेकंड वन ब्रैकिट फंजाई या पफ बॉल। ठीक है, ब्रैकिट फंजाई या पफ बॉल। अब ये कहाँ कहाँ पे मिलेंगे? पहला है सॉइल, दूसरा लॉग्स पे है ना, तीसरा ट्री स्टम्प्स पे, या मिलेंगे प्लांट की बॉडी के अंदर एज पैरासाइट। ठीक है, एग्जांपल हो गया रस्ट एंड स्मट। एग्जांपल रस्ट एंड स्मट। अब द माइसीलियम, इनका माइसीलियम भी कैसा होगा? ब्रांच और सेम एज एस्ट्रोमाइसीटीज। ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर्स यहाँ पे जनरली हमें नहीं मिलते। जनरली एसेक्सुअल स्पोर्स हमें यहाँ पे नहीं मिलते, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। ठीक है, तो जब हम शुरुआत में देख रहे थे ना फंजाई में, हमने देखा था रिप्रोडक्शन 3 टाइप से, या तो वेजिटेटिव या एसेक्सुअल या सेक्सुअल। अब एसेक्सुअल स्पोर तो यहाँ जनरली नहीं मिलते। अगर यूं बोले ना कि कभी भी नहीं होंगे तो वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने लिखा है जनरली नहीं मिलते। ठीक है, मतलब ज्यादातर नहीं मिलेंगे, हो सकता है मिल भी जाए, पर ज्यादातर यहाँ एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं मिलेंगे। लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें होगा, और वो भी कौन सी प्रोसेस से होगा? फ्रेगमेंटेशन से। ये बहुत कॉमन है। अब बात करेंगे सेक्स ऑर्गन्स की। सेक्स ऑर्गन्स है यहाँ पे एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन यहाँ पे एब्सेंट है। लेकिन प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स। प्लाज्मोगैमी कैसे कराई जाएगी? 2 वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल होंगे, उनके फ्यूजन से। देखो वेजिटेटिव या सोमैटिक का मतलब क्या है? सेक्सुअल नहीं होगा, पर सेक्स ऑर्गन नहीं होगा। देखो होता क्या, जैसे तुम लोगों ने ये सुना होगा कि हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं? 46। कितने क्रोमोसोम हैं? 46 क्रोमोसोम्स है ना। 46 क्रोमोसोम मतलब 23 पेयर है। अब इसको ना हम ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो 23 पेयर है हमारे पास, तो इसको हम लिखते हैं 22 प्लस x एंड 22 प्लस y। कैसे लिखेंगे? 22 प्लस x और 22 प्लस y। अब देखो ये 22 और 1 कितने हो गए? 23। ये 22 और 1 कितने हो गए? 23 और 23 46। टोटल हो गए 46। अब ये मैंने अलग अलग क्यों लिखा? ये है सेक्स क्रोमोसोम और ये भी है सेक्स क्रोमोसोम। ये है ऑटोसोम। ये क्या है? ऑटोसोम। ये है ऑटोसोम। सो जो सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे वो तो होंगे सेक्स क्रोमोसोम, है ना, और बाकी के कैरेक्टर्स में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है ऑटोसोम। वो है ऑटोसोम। इसी तरीके से हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेल्स। अगर हम बात करें सोमैटिक सेल्स की, किसकी? सोमैटिक सेल्स की, मतलब इन सेल्स का रिप्रोडक्शन में कोई भी हिस्सा नहीं है, उसको छोड़ के बाकी के जितने सेल हैं बॉडी में, उन सेल्स को बोलेंगे सोमैटिक सेल्स। ठीक है, और जो सेल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे ह्यूमंस में मेल में कौन पार्टिसिपेट करता है? स्पर्म। मेल में है स्पर्म सेल और फीमेल में है एग सेल। फीमेल में है एग सेल। तो स्पर्म सेल और एग सेल है जर्म सेल्स। ये क्या है? जर्म सेल्स। इनको छोड़ के बाकी जितने भी सेल हैं उनको बोलेंगे सोमैटिक सेल। उनको बोलेंगे सोमैटिक सेल।
ठीक है, या फिर प्लांट की केस में उनको बोलेंगे वेजिटेटिव सेल्स। क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव सेल्स। ठीक है, तो जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सेल जर्म सेल, बाकी के सारे सेल्स सोमैटिक या वेजिटेटिव सेल। अब जो बेसिडियोमाइसीटीज की हम बात कर रहे हैं उनके अंदर सेक्स ऑर्गन तो नहीं है, सेक्स ऑर्गन तो नहीं है ना, सेक्स ऑर्गन नहीं है, तो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे क्या? सोमैटिक या वेजिटेटिव सेल, सोमैटिक या वेजिटेटिव सेल। अब सेक्सुअल साइकिल में जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? प्लाज्मोगेमी। फर्स्ट स्टेप होता है प्लाज्मोगेमी। तो प्लाज्मोगेमी यहाँ पे किस तरीके से होगा कि मान लो दो सोमैटिक सेल आए, एक सोमैटिक सेल ये है और दूसरा सोमैटिक सेल ये है, तो यहाँ पे जो सेल्स फ्यूज कर रहे हैं वो सेल जर्म सेल नहीं है, वो सेल कौन से हैं? सोमैटिक सेल। और ये जो सोमैटिक सेल होंगे या जर्म सोमैटिक सेल या वेजिटेटिव सेल होंगे, ये होंगे ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन या डिफरेंट जीनोटाइप, डिफरेंट स्ट्रेन या डिफरेंट जीनोटाइप। देखो वैसे तो जीनोटाइप 12th का टॉपिक है, लेकिन फिर भी अभी मैं बता देती हूँ, जैसे 10th में पढ़ के आए हो, है ना? 10th में हाँ पढ़ के आए फिनोटाइप जीनोटाइप। जैसे ये कैपिटल टी लिखा हमने, कैपिटल टी लिखा, तो इसको हम क्या मानते थे? कैसा प्लांट है? कैसा प्लांट है? अगर मैंने ये लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये प्लांट कैसा है? ये प्लांट भी टॉल है। अब ना मैंने दो पौधे उगा रखे यहाँ पे, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों टॉल होंगे। क्या बाहर से देख के तुम बता सकते हो कि कौन सा कैपिटल टी कौन सा कैपिटल टी स्मॉल टी? बाहर से देख के नहीं बता सकते, क्योंकि दोनों टॉल है। तो इन दोनों का जो फिनोटाइप है, मतलब जो बाहर से दिखने वाले सिस्टम है, दोनों का फिनोटाइप जो है वो सेम है, फिनोटाइप जो है वो सेम है, लेकिन इसमें दो जीन है, एक ये जीन और एक ये जीन है, जीन इनके अलग अलग है, तो इनका जीनोटाइप अलग है, जीनोटाइप इनका अलग है। तो यहाँ पे जो सेल्स लेंगे हम सोमैटिक या वेजिटेटिव सेल, वो सेम जीनोटाइप के लेंगे या अलग अलग जीनोटाइप के? अलग अलग। ठीक है, ये डिफरेंट जीनोटाइप या डिफरेंट स्ट्रेन के होंगे। ठीक है, डिफरेंट जीनोटाइप या डिफरेंट स्ट्रेन के होंगे। स्ट्रेन का मतलब देखो क्या होता है, जैसे मान लो कई बार जैसे बैक्टीरिया में बोलते हैं हम आर स्ट्रेन बोलते हैं या एस स्ट्रेन बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि ये एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया कोई स्मूथ चीज सिक्रीट कर रहा है। स्ट्रेन मतलब कि ये जैसे हम स्पीशीज नहीं बोलते ये अलग स्पीशीज है ये अलग है, तो स्ट्रेन के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं कि ये चीज सिक्रीट कर रहा है तो ये अलग टाइप का बैक्टीरिया होगा, ये चीज सिक्रीट नहीं कर रहा तो ये अलग टाइप का बैक्टीरिया होगा, वो हम स्ट्रेन बता रहे हैं इसका। ठीक है, जैसे एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन बोलते हैं तो ये एक स्मूथ चीज सिक्रीट करता है ये बैक्टीरिया और ये सिक्रीट नहीं करता, तो ये दोनों का स्ट्रेन अलग अलग है, मतलब ये अलग बैक्टीरिया है और ये अलग बैक्टीरिया। ठीक है, जीनोटाइप का मतलब समझ आया? तो क्या बोला हमने कि यहाँ पे सेक्स ऑर्गन तो नहीं होंगे और एसेक्सुअल स्पोर्स भी नहीं होंगे। एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली नहीं होंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे कॉमन है? बाय फ्रेगमेंटेशन। और सेक्सुअल साइकिल में कौन से सेल पार्टिसिपेट करेंगे? सोमैटिक या वेजिटेटिव सेल, जो सेम स्ट्रेन के होंगे अलग अलग स्ट्रेन या जीनोटाइप के होंगे। ठीक है, अब द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक। यहाँ पे सीधा जाइगोट नहीं बनेगा, बीच में बनेगी कौन सी स्टेज? डाइकैरियोटिक स्टेज। ठीक है, जिसमें स्ट्रक्चर बनता है डाइकैरियोन। अब ये जो डाइकैरियोन बना है, ये डाइकैरियोन फाइनली एक स्ट्रक्चर बनाता है, उस स्ट्रक्चर का नाम है बसीडियम। स्ट्रक्चर का नाम है बसीडियम। ठीक है, कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बसीडियम। फिर कैरियोगैमी होगा मतलब न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा और फिर होगा मियोसिस। ये दोनों जो प्रोसेस है किसमें होंगे? बसीडियम। अभी ओवरव्यू दे रही हूं, बस करके बताऊंगा। बसीडियम में होंगे तो हमें 4 हैप्लॉइड स्पोर मिलेंगे। अब 4 हैप्लॉइड स्पोर, हम हैप्लॉइड स्पोर्स का नाम दे दिया, बसीडियोमाइसीटीज में बन रहे हैं तो बसीडियोस्पोर्स। अब बसीडियोस्पोर्स जो है ये बॉडी के अंदर बन रहे हैं या बाहर बन रहे हैं? एक्सोजीनसली बन रहे हैं। ठीक है, बसीडियम के ऊपर बन रहे हैं, इसीलिए बसीडियोस्पोर्स बने हैं एक्सोजीनसली बने हैं। ठीक है, सिंगुलर है तो बसीडियम और प्लूरल है तो बसीडिया। ठीक है, अब बसीडिया जो है आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज। जो ये बसीडियम है, ये बसीडियम ही ऐसे अरेंज होके क्या बना देते हैं? फ्रूटिंग बॉडी बना देते हैं। और देखो जैसे यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी का नाम था एस्कोकार्प्स, इसी तरीके से यहाँ भी फ्रूटिंग बॉडी का नाम होगा बसीडियोकार्प्स।
कार्ड। ठीक है, अब एग्जाम्पल में क्या है इसका? एग्जाम्पल में है देखो अगैरिकस। जैसे ना मान लो घर पे सब्जी बनी थी मशरूम की, वैसे मेरे को तो पसंद नहीं है, पर घर पे मान लो मशरूम की सब्जी बनी थी और हम कह रहे हैं यार काश अगर मेरे को भी मशरूम मिल जाती, खत्म होगी हमें नहीं मिली है ना, अगर मेरे को भी मशरूम मिल जाती, तो मशरूम का साइंटिफिक नेम होगा अगैरिकस। क्या होगा? अगैरिकस। मशरूम का साइंटिफिक नेम है अगैरिकस। ठीक है, इसका पूरा नाम नहीं इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, मशरूम का साइंटिफिक नेम क्या होगा? अगैरिकस। उसके बाद सब में ये होता है ना कि आगे स्पीशीज। उसके बाद है स्मट। स्मट जो है, स्मट का साइंटिफिक नेम क्या होगा? यूस्टिलेगो। यूस्टिलेगो क्या होगा? यूस्टिलेगो। ठीक है, यूस्टिलेगो। उसके बाद है रस्ट फंगस। रस्ट फंगस है पक्षी। रस्ट फंगस कौन सी है? पक्षी। ये रस्ट किस में कराएगा? वीट में। किस में कराएगा? वीट में। तो तीन ही एग्जांपल हैं। ठीक है, पहला तो है अगैरिकस, कॉमन नेम इज मशरूम। दूसरा है स्मट, यूस्टिलेगो। स्मट, यूस्टिलेगो और लास्ट है रस्ट फंगस पक्सीनिया। रस्ट फंगस पक्सीनिया। ठीक है, बताते जाना। थर्ड जो क्लास है, थर्ड क्लास कौन सी है? Basidiomycetes। Basidiomycetes। थर्ड क्लास है Basidiomycetes। अब Basidiomycetes जो है इसमें कॉमनली क्या आएंगे हमारे पास? मशरूम है ना, और ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल्स। ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल्स। ठीक है, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। फिर अगर हम बात करें कि हैबिटेट की, तो ये हमें या तो मिलेंगे सॉइल में, या तो मिलेंगे सॉइल में, या मिलेंगे ऑन लॉग्स पे, या लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स। लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स और parasites in है ना, in plants in plants as parasites। in plants as parasites। जिसका एग्जांपल हमने देखा था स्मर्ट्स and रस्ट। स्मर्ट्स एंड रस्ट। ठीक है, फिर हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन था ना, अच्छा माइसीलियम कैसा होगा इनमें? माइसीलियम होगा ब्रांच एंड सेप्टेट। माइसीलियम होगा ब्रांच एंड सेप्टेट। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। जो इनके अंदर रिप्रोडक्शन होगा उसमें पहले बात कर लेते हैं वेजिटेटिव की करते हैं पहले बात। वेजिटेटिव जो है वो कॉमनली किसके थ्रू होता है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। फिर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जनरली नहीं होगा बिकॉज़ एसेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट प्रेजेंट। हां, ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक है कराना है हमें, बट सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट प्रेजेंट। सेक्स ऑर्गन जो है तुम्हारा, अगर हम बात करें एस्कोमाइसिटीज के, तो वहां पे था एस्कस। क्या था वहां पे? एस्कस। ठीक है, उसी तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ भी प्रेजेंट होना चाहिए था, वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसके अंदर तो स्पोर्स बनते थे, तो हाँ। इसीलिए वो सेक्स ऑर्गन। हाँ, सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या है? जैसे हमारे अंदर है, या हम मेल की बात करें, मेल में स्पर्म कहाँ बनते हैं? टेस्टिस में बनते हैं, तो वो सेक्स ऑर्गन है जिसके अंदर सेक्स। हाँ बिल्कुल। सेक्सुअल साइकिल में क्या है? सेक्स ऑर्गन्स आर अब यहाँ पे करानी तो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, तो ये किसके थ्रू होगा? यहाँ पे प्लाज्मोगैमी होगी। सबसे पहला स्टेप होगा प्लाज्मोगैमी, जिसमें फ्यूजन होगा दो सोमैटिक या वेजिटेटिव सेल्स। सोमैटिक या वेजिटेटिव सेल्स का। अब ये जो सोमैटिक या वेजिटेटिव सेल है, दीज आर ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप या स्ट्रेन के होंगे। ठीक है, अब प्लाज्मोगैमी तो हो गया। प्लाज्मोगैमी के बाद होगा एक स्टेज बनेगी। प्लाज्मोगैमी के बाद ये एक स्टेज बनेगी। इस स्टेज में क्या होगा? एक सेल में कितने न्यूक्लियस हैं? 2 न्यूक्लियस। इस स्टेज को बोलेंगे डाइकैरियन। इसका नाम है डाइकैरियन और स्टेज है डाइकैरियोटिक स्टेज या डाइकैरियोफेज। ठीक है, अब ये जो डाइकैरियन है, ये डाइकैरियन एक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बसीडियम। क्या बोलेंगे? बसीडियम। उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे बसीडियम। सिंगुलर है तो बसीडियम, प्लूरल है तो बसीडियम। प्लूरल है तो बसीडियम।
मैम बसीडियम सेक्शन स्पोर है। स्ट्रक्चर बना है ये अभी स्पोर अभी नहीं। अभी क्या हुआ, डाइकैरियन था, डाइकैरियन से अब एक स्ट्रक्चर बन गया जिसका नाम है बसीडियम या बसीडियम। सिंगुलर है तो बसीडियम, प्लूरल है तो बसीडियम। अब इसमें होगा कैरियोगैमी और मियोसिस। अब अगर ये पूछिए कि बसीडियम के अंदर एक सेल में कितने न्यूक्लियस हैं? दो। बसीडियम में एक सेल में कितने न्यूक्लियस हैं? दो। अब बसीडियम में ही होगा कैरियोगैमी और मियोसिस। कैरियोगैमी और मियोसिस। कैरियोगैमी होगा तो फिर क्या होगा, एक सेल में अब आ गया एक ही न्यूक्लियस, एक सेल में आ गया एक ही न्यूक्लियस। और अब यहाँ से बनेंगे चार स्पोर्स, चार हैप्लॉइड स्पोर्स। इन चार हैप्लॉइड स्पोर्स का नाम हमने दिया बसीडियोस्पोर्स। क्या नाम दिया? बसीडियोस्पोर्स। क्या नाम दिया? बसीडियोस्पोर्स। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? ये जो बसीडियम है, कई सारे बसीडियम अरेंज होकर बना देते हैं फ्रूटिंग बॉडी। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है फ्रूटिंग बॉडी। ये स्ट्रक्चर क्या है? फ्रूटिंग बॉडी। अब फ्रूटिंग बॉडी के अंदर अगर हम बात करें नाम इसका, वो होगा बसीडियो, बोलो, कार्ड। इसका नाम होगा बसीडियो कार्ड। ठीक है, तो हमने क्या देखा पहले? प्लाज्मोगैमी हुई। प्लाज्मोगैमी के लिए सेक्स सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे क्योंकि सेक्स ऑर्गन्स नहीं है। कैरियोगैमी अभी नहीं हुई है। प्लाज्मोगैमी के बाद डायरेक्ट जाइगोट नहीं बने। प्लाज्मोगैमी के बाद बना है एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है डाइकैरियन। एक सेल के पास कितने न्यूक्लियस? दो न्यूक्लियस। फिर जो डाइकैरियन है ये चेंज हो गया एक स्ट्रक्चर में जिसका नाम है बसीडियम। फिर बसीडियम में एक सेल में कितने न्यूक्लियस? दो न्यूक्लियस। फिर बसीडियम जो है वो एक कई सारे बसीडियम इकट्ठे होकर बना देते हैं फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी का नाम है बसीडियो कार्ड। अब इस बसीडियम में ही होता है कैरियोगैमी और मियोसिस। कैरियोगैमी और मियोसिस। अब कैरियोगैमी हो गया तो दो न्यूक्लियाई ने मिलकर एक न्यूक्लियाई बना दिया। फिर मियोसिस होगा तो एक सेल से कितने सेल? चार है ना। तो यहाँ बन गए चार हैप्लॉइड स्पोर्स और स्पोर्स का नाम है बसीडियोस्पोर्स। स्पोर्स का नाम है बसीडियोस्पोर्स। ठीक है, इतना है समझ। अब अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो एग्जांपल में पहला एग्जांपल है मशरूम का। पहला एग्जांपल है मशरूम। साइंटिफिक नेम बोलो, अगैरिकस। क्या होगा? अगैरिकस। अगैरिकस। सेकंड जो एग्जांपल था वो था स्मट। सेकंड है स्मट। अब स्मट और रस्ट में कंफ्यूज मत होना। स्मट है यूस्टिलेज। देखिए हां, स्मट क्या है? यूस्टिलेज। दूसरा है रस्ट। दूसरा है रस्ट। रस्ट फंगस है ना। रस्ट फंगस किसको बोलते हैं? पक्सीनिया। रस्ट फंगस किसको बोलते हैं? पक्सीनिया। अब देखो इसको पता कैसे याद रखिए। जो रस्ट फंगस है, रस्ट फंगस तुम्हें ये तो पता है ना किसमें आता है? वीट। किसमें आता है? वीट। और जो वीट होते हैं ना, जो गेहूं की खेती होती है उसको कब काटते हैं? पकने के बाद तो काटते हैं। कौन से मौसम में काटते हैं? गर्मियों में काटते हैं ना। बड़ी गर्मी में काटते हैं। बड़ी गर्मी में काटते हैं, वहाँ पर सीने आते हैं ना। तो ये याद रखना, ठीक है, कि रस्ट फंगस किसके अंदर होता है? वीट में। रस्ट फंगस वीट में होता है। वीट को जब काटते तो बड़े पसीने आते हैं। तो कौन सी फंजाई कराता है? पक्सीनिया। कौन सी कराता है? पक्सीनिया कराता है। ठीक है, लास्ट क्लास है हमारी ड्यूटेरोमाइसिटीज। लास्ट क्या है? ड्यूटेरोमाइसिटीज। पहली क्लास बताओ क्या है? फाइकोमाइसिटीज। सेकंड वन वाज एस्कोमाइसिटीज। थर्ड थी बेसिडियोमाइसिटीज और फोर्थ है ड्यूटेरोमाइसिटीज। फोर्थ है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, अब देखो इनको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। कॉमनली क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई। एस्कोमाइसिटीज था सैक फंजाई, है ना। बेसिडियोमाइसिटीज था ब्रैकेट फंजाई। बेसिडियोमाइसिटीज था ब्रैकेट फंजाई और ड्यूटेरोमाइसिटीज है इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक है, अब बिकॉज़ ओनली क्यों बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई? क्योंकि इनके अंदर ओनली दिस एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस ऑफ दीस फंजाई आर नोन। आज तक हम इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर ही नहीं कर पाए। हमने सिर्फ डिस्कवर किया है इनका एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज। ठीक है, एसेक्सुअल फेज और वेजिटेटिव फेज डिस्कवर किया है। सेक्सुअल अभी तक इनका डिस्कवर नहीं हुआ, अननोन है अभी वो, इसीलिए ये फंजाई परफेक्ट अभी नहीं है। दीज आर इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक है, उसके बाद when the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to. अब
इम्परफेक्ट फंजाई बोल रहे हैं। अब मान लो इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर हो गया, तो फिर इनको हम किस में डालेंगे, कौन सी क्लास में डालेंगे, वो देखेंगे अभी। It is also possible that the asexual and vegetative stages have been given one name and placed under Deuteromycetes, and the sexual stage another and placed under another class. हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो it is also possible that the asexual and vegetative stages have been given one name, कि हम asexual stage और जो वेजिटेटिव है उसको दे देंगे एक नाम, कि जिस ये दोनों जो हो रहे हैं उस फंजाई को तो डाल देंगे एक ही क्लास में, कौन सी क्लास में, क्योंकि अभी हमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पता है और वेजिटेटिव, तो हमने इनको किस में डाला, ड्यूटेरोमाइसेटीज में। अब मान लो अगर हमें इनकी सेक्सुअल साइकिल पता चल गई, तो हो सकता है उस फंजाई को हम ड्यूटेरो में ना डालें, किसी और क्लास में डाल दें, जो ऊपर वाली तीन है उनमें से किसी में डाल दें। अब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, later when the linkages were established, the fungi were correctly identified and moved out of Deuteromycetes. फिर जब बाद में अच्छे से इसके लिंकेजेस पता चले, तो उसको निकाल लिया गया, कहाँ से निकाल लिया गया, कौन सी क्लास से, Deuteromycetes से। What perfect sexual stage of members of Deuteromycetes were discovered, they were often moved to Ascomycetes and Basidiomycetes. अगर हमें इनकी सेक्सुअल साइकिल पता चल गई, तो हम इनको किस में डालेंगे, एस्कोमाइसेटीज में और बसीडियोमाइसेटीज में। किस में डालेंगे, एस्कोमाइसेटीज में और बसीडियोमाइसेटीज में। करूंगी एक बार एक्सप्लेन अच्छे से, अब देखो। The Deuteromycetes reproduce only by asexual spores. इनमें कौन से स्पोर हैं, सिर्फ asexual स्पोर हैं, उनका नाम भी बड़ा इजी है, क्या नाम है, क्या है ना, क्लेमिडिया। अब माइसीलियम यहाँ भी कैसा है, सेप्टेट और ब्रांच्ड, तो माइसीलियम में ज्यादा पंगा नहीं अभी हमारे पास। फाइकोमाइसेटीज में था सिर्फ सेप्टेट एंड सिनोसेटेट, बाकी तीनों में है ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, ठीक है। अब some members are saprophyte, इसके कुछ मेंबर तो हैं saprophyte और कुछ हैं parasite, while a large number of them are decomposers. कुछ हैं saprophyte या parasite, लेकिन ज्यादातर ये कैसे हैं, decomposers of litter and help in mineral cycle. जो भी कूड़ा कचरा है ना उसके ऊपर decomposer का काम ये करते हैं, decomposer का काम कर रहे हैं, तो ये न्यूट्रिएंट साइकिल चला रहे हैं, ठीक है। क्या चला रहे हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल, कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन थी वो हमने ली, ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई, उसके ऊपर इन्होंने काम किया, ठीक है। तो यूं ही क्या चल रही है, पूरी साइकिल चल रही है, मिनरल साइकिल चल रही है। सब एग्जांपल्स आ, अब एग्जांपल क्या है इसके, देखो मैं इसको एक्ट से याद रखती थी, एक्ट है ना, एक्ट। अब एक्ट में क्या होगा, ए से होगा अल्टरनेट, ए से होगा अल्टरनेट, मतलब यहाँ अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, जो चीज ऐसे बदलती रहे ना, है ना, अल्टरनेट। अब यहाँ जो है सेक्सुअल एसेक्सुअल, मतलब सारी जो चीजें हैं वो बदल सकती है, कभी किसी में डाल सकते हैं, कभी किसी में, तो चीजें फिक्स नहीं है। तो हिंट रख सकते हो कि पहला एग्जांपल है अल्टरनेट, पहला एग्जांपल है अल्टरनेट, दूसरा है सी से है कोलैटोट्राइकम, कोलैटोट्राइकम, दूसरा क्या है कोलैटोट्राइकम, और थर्ड है ट्राइकोडर्मा, थर्ड है ट्राइकोडर्मा, थर्ड क्या है ट्राइकोडर्मा, ठीक है। तो ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, क्या बोला गया सिर्फ ड्यूटेरोमाइसेटीज में कि ये है इम्परफेक्ट फंजाई, ये है इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि हमें इनका वेजिटेटिव और एसेक्सुअल फेज तो पता है, पर सेक्सुअल नहीं पता। अब हो सकता है ऐसा, पॉसिबिलिटी है कि जो वेजिटेटिव और एसेक्सुअल वाले वो तो हमने किस में डाले हैं, ड्यूटेरोमाइसेटीज में। अगर हमें आगे सेक्सुअल पता चली तो हो सकता है हम उन मेंबर्स को इसमें से निकाल लें और उनको डाल दें किसमें, एस्कोमाइसेटीज में और बसीडियोमाइसेटीज में। किसमें डाल दें, एस्कोमाइसेटीज में और बसीडियोमाइसेटीज। अब इसका मतलब क्या है कहने का, जैसे मान लो ये तीन एग्जांपल हमने देखे, ये तीन एग्जांपल अभी कौन सी क्लास में है, ड्यूटेरोमाइसेटीज में, लेकिन ये तीनों ड्यूटेरोमाइसेटीज में इसलिए हैं क्योंकि अभी हमें सिर्फ इनकी पता है वेजिटेटिव और एसेक्सुअल फेज, अभी सेक्सुअल नहीं पता। अब मान लो कल को हमें ट्राइकोडर्मा की सेक्सुअल पता चल जाए, सेक्सुअल फेज पता चल जाए और वो मैच कर रहा है एस्कोमाइसेटीज से, तो हम इसको यहाँ से उठा के किस में डाल देंगे, किस में डाल देंगे, अब आया समझ। अभी हमें इनका सेक्सुअल फेज नहीं पता, इसीलिए इनको किस में डाला है, ड्यूटेरोमाइसेटीज में। कल को अगर पता चला और बसीडियो या एस्को से मैच करता है तो उसमें डाला, ठीक है, ये डिसाइड किया हुआ है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है उसके लिए सिर्फ कौन से स्पोर्स हैं, एसेक्सुअल, कौन से स्पोर हैं, एसेक्सुअल स्पोर, और एसेक्सुअल स्पोर्स का नाम है क्लेमिडिया, ठीक है। माइसीलियम जो है यहाँ पे, माइसीलियम कैसा है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये या तो मिलेंगे एज सेप्रोफाइट
करेंगे मिनरल Mineral cycling। साइक्लिंग में। एग्जांपल याद रखेंगे एप किससे एप से, ए से Alternaria, अल्टरनेरिया, सी से कोलेटो ट्राइकम, कोलेटो ट्राइकम, और थर्ड है ट्राइकोडर्मा, थर्ड है ट्राइकोडर्मा। ठीक है, लिख लिया आपने? पोस्ट